मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि कल आप लोगों ने टीचर्स डे पे इतना ढेर सारा प्यार, इतनी ढेर सारी बधाइयाँ दी। इंडिविजुअली मैं सबको थैंक यू नहीं बोल पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैं सोचा आप सबको वर्कशीट्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप लोगों को थैंक यू बोल दूँगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो आज आपका पहला लेसन है जो हम लोग पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, सुनामी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस। अब आपको क्या लगता है कि क्या इन जगहों पर सुनामी आ सकती है। राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट, हर जगह के लिए यस और नो लिखना है। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं बेटा, सुनामी जो होती है वो समुद्र के पास वाले इलाकों में आती हैं। वो इलाके जो समुद्र के पास होते हैं ना, सुनामी सिर्फ वहीं आती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर कोई जगह है जहाँ पे नदी है ना, वहाँ पे फ्लड यानी कि बाढ़ आती है, सुनामी नहीं आती है। ठीक, तो अब मुझे इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग खुद कर सकते हैं कि जो हिली एरिया होते हैं यानी पहाड़ी इलाके होते हैं जैसे कि शिमला, तो शिमला में समुद्र नहीं है जो वहाँ पे सुनामी आए, तो वहाँ बाढ़ आती है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो। प्लेन एरिया यानी दिल्ली जैसा ही जो एरिया है, तो देखिए यहाँ पे भी नदियाँ हैं, है ना। अपने दिल्ली में यमुना नदी है, तो नदी में अगर आएगी भी कभी, अल्लाह ना करे, तो सिर्फ बाढ़ आएगी, सुनामी नहीं आ सकती, तो इसका भी नो हो जाएगा। अब सी कोस्ट यानी कि जैसे मुंबई, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, सुनामी आती है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र का किनारा है। ठीक है, और समुद्र के किनारे में हमेशा सुनामी आती है। डेजर्ट एरिया यानी कि जो आपका रेगिस्तान वाला एरिया है जैसे जोधपुर, तो वहाँ पे भी सुनामी नहीं आ सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुनामी सिर्फ और सिर्फ कहाँ आती है, जो एरिया आपका समुद्र के पास होता है। चलिए तो ये आप फिल कर लेंगे, आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको लिखा है, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि अब हम आज एक दूसरी लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक और लड़की के बारे में जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड की थी, हु सर्वाइव्ड द डिज़ास्टर, और वो इस आपदा के बाद जिंदा बच गई। और कैसे बची ये हम पढ़ेंगे। तो आपका ये हनी ड्यू का पेज नंबर 26 और 27 में से लिया गया है। तो बोलते हैं अलमाज जावेद, उसका क्या नाम था, अलमाज जावेद नाम था। वो 10 ईयर्स ओल्ड, ये 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। तो क्या बोलते हैं कि वो कौन से स्कूल में पढ़ती थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी जिसके पापा का एक पेट्रोल पम्प था। हर मदर राइलाज होम वॉज इन नेक्रोन लैंड। अब उसकी मम्मा जो थी उनका नाम था राइला, उनका घर जो था वो नेक्रोन लैंड में था। द फैमिली हैड गॉन दियर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी पूरी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उसी आइलैंड पे गई हुई थी। वैन द ट्रमस कम अर्लियर इन द मॉर्निंग, जब वहाँ पे ट्रेमोस एक आदमी है वो आता है वहाँ पे, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, वो जो फैमिली है वो सो रही होती है। अलमास फादर वॉज सी द सी वाटर रीज्ड, उनके पापा ने क्या देखा, अलमास के जो पापा थे उन्होंने देखा कि जो सी वाटर है, जो पानी है वो बढ़ रहा है। ही अंडरस्टूड, उन्हें समझ में आ गया, दैट वाटर वुड कम रशिंग बैक फॉर ग्रेट फोर्स। अब उन्हें पता था कि ये जो पानी आ रहा है ये बहुत स्पीड से आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने हर किसी को जल्दी से जगा दिया। एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, और वो कोशिश में लग गए कि किस तरह से सबको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। As they run, जैसे ही वो भागे, her grandfather was hit on a head by something and he fell down. जैसे ही वो भागे, उनके ग्रैंड फादर जो थे, अब दादा थे या नाना जो भी थे, उनके सर पे किसी चीज़ से चोट लगी और वो वहीं गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पापा वहाँ पे रुके उनकी मदद करने के लिए। देन कम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वैसे ही पानी की एक बहुत बड़ी सी लहर आई और वो दादा को और उसके पापा को बहाकर ले गई। अलमास मदर एंड आंटी स्टूड क्लीन सीलिंग टू द लीफ ऑफ अ कोकोनट ट्री, उन्होंने क्या करा,
वो मतलब कोकोनट, जो उसकी मम्मा थी, उसकी आंटी थी, उन्होंने कोकोनट ट्री को पकड़ लिया था, कॉलिंग आउट टू हर, और उसे बुला रही थी। अ वेव अप्रूट द ट्री, और एक वेव आई और उसने उस जो पेड़ था उसको जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो लोग भी वहाँ से बह गए। अलमास से अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का लट्ठा जो होता है ना, तने जो लकड़ी का लट्ठा होता है, वो पानी में बह रहा है। शी क्लैम्प्ड ऑन टू इट, यानी वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फ्लेंटेड, वो तैरती रही। व्हेन शी वेक अप, जब उसकी आँख खुली, शी वॉज इन हॉस्पिटल ऑफ कोमरोट्रा, उसने क्या देखा, कमरोट्रा के हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू अ ओल्ड बिहार। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. ठीक है, अब वो छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची है ना, कितनी छोटी सी तो होगी बेचारी। अब वो अपने बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रिप्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी, है ना। तो उम्मीद करती हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा नाउ सीक्वेंस द इवेंट। अब ये जो इवेंट है, ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपको सीक्वेंस से लगाना है एज द ऑस्कर इन द पैसेज। अब जैसे जैसे ये पैसेज में आई हैं, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स, और आपको सीरियल नंबर लिखना है बॉक्स में। देखिए सबसे पहले वेव आएगी, फिर सब तरफ तो सुनामी होगी, और फिर वो बच जाएगी बच्ची, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डिड अलमास फादर वेक अप हिज फैमिली। उनके पापा जो हैं वो पूरी फैमिली को क्यों जगा रहे थे, क्योंकि उन्हें क्रिसमस सेलिब्रेट करना था, या वो उसे सेफ जगह पे ले जाना चाह रहे थे। तो इसका आंसर होगा कि वो उसे सेफ जगह पर ले जाना चाह रहे थे, इसलिए वो उसे जगा रहे थे पूरी फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज। अलमास जो बच्ची थी वो किसी से भी इस इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी ठीक नहीं थी, बीमार थी, या वो बहुत ज़्यादा शॉक थी अपनी फैमिली को खोने से। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उसने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा, अलमास मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेफ फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, यानी अलमास की मम्मा जो थी और जो उसकी आंटी थी वो सुनामी से नहीं बच सकी, क्योंकि। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, यानी कि वो ट्री जिस पे वो लोग हेल्ड माने होता है पकड़ना, है ना, जिस ट्री को उन्होंने पकड़ा था वो अपरूटेड हो गया था, जड़ समेत उखड़ गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो लॉक था वो तो अलमास ने पकड़ा था, और वो ड्रोन नहीं हुआ था, वो डूबा नहीं था। कर लेंगे। चलिए, तो अब आज की वर्कशीट को यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।